प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस की स्क्रूटनी कमेटी की बैठक आज होने जा रही है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 42 नाम भेजे गए हैं। 7 मार्च को कांग्रेस की सीसी की बैठक होगी। कोर कमेटी की इस बैठक में तमाम जो नाम भेजे गए हैं उन पर फैसला लिया जाएगा और उसके बाद 7 मार्च को प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बच गया है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस कैंप में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। अलग उत्तराखंड राज्य बनाने के बाद हो रहे 5वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में ऐसी परिस्थिति पहली बार देखी जा रही है। प्रदेश में 5 में से 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो 3 सीटों पर टिकट के दावेदारों की धरातल पर सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। दावेदारों के नाम तो गिनाए जा रहे हैं, लेकिन खुद लोकसभा क्षेत्रों में उनकी निष्क्रियता कई सवाल खड़े कर रही है। ये हाल तब है जब टिकट तय करने के लिए प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों में माथापच्ची कर रही है। कल देहरादून में कांग्रेस की स्क्रूटनी कमेटी की बैठक होनी है। शीर्ष नेतृत्व को 42 नाम भेज दिए गए हैं। उसमें से 20-25 नाम शॉर्टलिस्ट भी कर लिए गए हैं, लेकिन तस्वीर साफ होना अभी बाकी है। कांग्रेस की 6 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और उसके बाद सीईसी को नाम 6 तारीख को हम लोग भेज देंगे जितनी संभावना है, और सीईसी की बैठक के बाद हाईकमान नामों की औपचारिक घोषणा करेगा। 42 लोगों के नामों पे चर्चा वहां हुई थी और लगभग हर सीट से 6-7 से ज्यादा कैंडिडेट वहां थे। किसी में ज्यादा थे, 6-7 तो हर सीट में है ही। यही नहीं, सत्ताधारी दल बीजेपी का विकल्प बनने के लिए ताकत झोंक रही कांग्रेस के कार्यकर्ता बेचैन हैं। बाहर भले टिकट के दावेदारों में ये खामोशी दिख रही हो, लेकिन कांग्रेस अंदर खाने 5 सीटों पर जीतने के लिए पूरी गणित भिड़ा रही है। आला नेता भी कह रहे हैं कि ये खामोशी नहीं, रणनीति है। अपनी अपनी चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि जल्दी होना चाहिए, लेकिन हाईकमान क्या सोचता है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके 3 कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर हुए हैं। हमारे भी मेरे को लगता है कि 5 के 5 कैंडिडेटों के नाम एक साथ डिक्लेयर होंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद पूरा माहौल गर्मा गया है और प्रमुख विपक्षी पार्टी अभी भी पत्ते खोलने का इंतजार कर रही है। एक लंबा समय ऐसा भी रहा है जब कांग्रेस के टिकट को पाने के लिए दावेदारों में होड़ मची रहती थी। खींचतान कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी दिखती थी। प्रदेश में कभी मजबूत जनाधार रखने वाली कांग्रेस अब संघर्ष के लिए विवश है और अब पार्टी के लिए एक मजबूत दावेदार ढूंढना भी चुनौती बन गई है। टीम न्यूज स्टेट। तो मिशन 2024 के रण को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में आज ये बैठक होने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता धनराज का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धनराज, मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है और आज इसी कड़ी में कांग्रेस की स्क्रूटनी कमेटी की बैठक होने जा रही है। कितने बजे ये बैठक है, क्या कुछ बैठक में रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड का जो 2024 का चुनाव है उसके लिए दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं कमर कस चुकी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी पहले ही अपने पत्ते फेंक चुकी है, क्योंकि 3 प्रत्याशी उत्तराखंड के अंदर उतार चुकी है और बीजेपी ने कहीं ना कहीं पुराने प्रत्याशियों पर ही दाव खेला है, क्योंकि पहले से ही वो सांसद थे। और अब देखिएगा कांग्रेस भी उससे पीछे नहीं है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी जो रणनीति है उसको तैयार करने में जुट चुकी है, क्योंकि आज जो स्क्रीनिंग की बैठक में कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग की बैठक होनी है, उसमें जो नाम भेजे जा रहे हैं वो 42 नामों की लंबी चौड़ी लिस्ट शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि जो नामों के घोषणा है वो कल यानी कि 7 मार्च को जो स्क्रूटनी कमेटी की बैठक होनी है, उस बैठक में कहीं ना कहीं देखने में आएगा कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर बेचैनी जरूर देखी जा रही है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं 42 प्रत्याशियों की जो लिस्ट भेजी गई है उसमें से देखने वाली बात होगी कि किसको प्रत्याशी बनाया जाता है और कौन उत्तराखंड के अंदर अपना दम लगाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी तक देखा जाए कि जो 5 सीटें हैं लोकसभा की वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में है और आने वाले समय में अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस उसमें सेंध लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी। बिल्कुल, 42 नामों की एक लंबी फेहरिस्त है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो ये लिस्ट भेजी गई है इनमें से 20 से 25 नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट भी कर लिए गए धनराज, लेकिन मजबूत दावेदारी धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने।
जी बिल्कुल, देखिए कभी की यदि हम बात करें तो कहीं न कहीं कांग्रेस का अपने यहाँ एक वजूद उत्तराखंड के अंदर रखती थी, लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस का जो वजूद है वो उत्तराखंड के अंदर खत्म होता जा रहा था, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव देखे होंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को हार का सामना करना पड़ा था। और वहीं आप देखिएगा कि पिछले यदि हम इतिहास उठा के देखें तो उसमें लोकसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब एक मजबूत प्रत्याशी ढूंढना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती सामने है, क्योंकि कभी एक होड़ लगी रहती थी कि कांग्रेस का टिकट पाने के लिए मजबूत प्रत्याशी लगातार लाइन में लगे रहते थे, लेकिन अब एक मजबूत प्रत्याशी ढूंढना एक चुनौती बड़ी कहीं न कहीं कांग्रेस के सामने है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर देखने में आता है कि जब भी टिकटों